हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चेकमेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समिट। जितनी भी 2024 में समिट हुई है, इंपॉर्टेंट समिट कंडक्ट करी गई है हर एक कंट्री में, वो सारा का सारा हम इस वीडियोज़ में कवर करेंगे। जनवरी 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक की जितनी भी समिट हुई है वो सारा इसी वीडियोज़ में हम कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कि समिट से हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? याद रखना है आपको, जो G20 समिट हुआ था 2024 का, इसकी जो मेजबानी की गई थी वो आपके ब्राजील जो कंट्री है उसके द्वारा मेजबानी की गई थी। ठीक है, और याद रखना होस्ट सिटी कौन सी है, तो याद रखना री डी जेनेरियो जो है ब्राजील की एक सिटी है, वहां पर ये इसको होस्ट किया गया था। और ये कौन सा एडिशन था G20 समिट का? आपको याद रखना है कि ये 19th एडिशन था G20 समिट का। ठीक है, और चेयरमैनशिप किसने की थी? तो आपको याद रखना जो चेयरमैनशिप करी थी वो लुइस इनियासियो लूला डा सिल्वा जो है वहां के प्रेसिडेंट है ब्राजील के, उनके द्वारा ये चेयरमैनशिप की गई थी। ठीक है, इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि G20 समिट की हर एक एग्जाम में थीम पूछ सकता है। तो याद रखना थीम भी इसकी कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, इसकी थीम थी। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं G20 समिट के बारे में। देखो, G20 समिट के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट, 3 मेन एजेंडा रखे गए जब G20 समिट हुई थी 2024 में ब्राजील में। ठीक है, तो वहाँ 3 मेन एजेंडा को मतलब एलोबरेट किया गया था। कौन कौन से याद रखना? पहला, सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर। दूसरा, एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक है, और रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। सेकंड था ग्लोबल हंगर पॉवर्टी अलायंस लॉन्च की गई थी। ठीक है, और ये इसमें सपोर्ट किया 82 कंट्री द्वारा, 82 कंट्री द्वारा ने सपोर्ट किया गया था। इसका क्या एम था कि 500 मिलियन पीपल तक 2030 तक इसको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा एजेंडा क्या था? इंक्लूजन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 18। पहले हमारे सस्टेनेबल गोल कितने थे? एसडीजी जो गोल थे वो 17 थे, और इसमें जो G20 समिट हुआ उसमें एक 18वां एसडीजी जोड़ा गया है। वो कौन सा है? फोकसिंग ऑन एथनिक रेशियल इक्वलिटी इंक्लूडेड किया गया है एसडीजी में। ठीक है, अब एसडीजी कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, पहले कितने थे? 17 थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है कि विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लो। किस देश ने COP29 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो किस कंट्री ने की थी? जो COP29 है वो आपकी अजरबैजान जो है कंट्री, उन्होंने क्या करा? इसको होस्ट किया था COP29। किस? COP29 याद रखना। ठीक है, COP29 की समिट कहाँ हुई थी? अजरबैजान में। ठीक है, 2024 में। यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसका पूरा नाम है। डेट कब थी? 11 से 22 नवंबर तक इसको होस्ट किया। लखनऊ लोकेशन की बात करें तो इसका बाकू अजरबैजान के बाकू में इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, प्रेसिडेंट तो यहाँ के ये है, और पार्टिसिपेंट यूनिसेफ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज मेंबर ऑफ कंट्री, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखना जो COP29 है, COP29 के जो समिट है वो आपके बाकू अजरबैजान में इसकी समिट इस बार करी गई थी 2024 में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, थोड़ा COP29 के बारे में भी जाननी, इंपॉर्टेंट फैक्ट आउटकम क्या क्या थे यहाँ पर COP29 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे। ठीक है, न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, पहला एम क्या था? ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस इन डेवलपिंग कंट्री, $300 बिलियन ईयर 2035 तक। ठीक है, ये आपको अडॉप्ट किया गया था। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन कह रहा है। सेकंड जो आउटकम निकाला गया था COP29 जब समिट हुई थी उन्होंने कि जो मीथेन है CH4 इसको रिड्यूस करना है, लेकिन याद रखना कि इंडिया ने इसमें साइन नहीं किया था, इंडिया इसके लिए एग्री नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और दूसरा है टू रिड्यूस द ग्लोबल मीथेन एमिशन को 30% 2030 तक कम करना है, ये भी आपका आउटकम निकला था। तीसरा है आपका बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये फार्मर के लिए यहाँ पर आउटकम निकाला गया। ठीक है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? FAO, फुल फॉर्म पूरी क्या है?
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन COP29, ठीक है, याद रखना। लीमा वर्क प्रोग्राम जेंडर जो है स्टैब्लिश किया गया था 2014 में, ठीक है, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था और 2024 हो चुका है, तो 10 साल पूरे हैं, लेकिन इसके लिए एक्सटेंड कर दिया, अनदर अगले 10 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये COP29 के आउटकम थे, ठीक है, तो आउटकम से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद रखना। अगले चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ये कोऑपरेटिव अलायंस को कंडक्ट किया गया है। ICA जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये किस कंट्री ने होस्ट किया? तो अपना प्यारा देश भारत के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। कौन सा? ये आपको याद रखना, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, फर्स्ट बार ये इंडिया ने होस्ट किया गया है, ठीक है, तो ये याद रखना है। कहाँ हेल्ड किया गया इसको? न्यू दिल्ली में, भारत की जहाँ राजधानी है। थीम क्या थी इसकी? तो याद रखना, कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, ठीक है, ये इसकी थीम थी। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM लॉन्च थे। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर कोऑपरेटिव 2025, ठीक है, याद रखना। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA का पूरा नाम है। इसका जो हेडक्वार्टर है, आपसे पूछ सकता है कि जो ICA है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको याद रखना, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, किस देश ने पहली बार एशियाई बॉस शिखर सम्मेलन ABS की मेजबानी की थी? ये क्वेश्चन मैंने जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था, मैंने इससे पिछले वाले वीडियोज में, तो उसमें भी ये कवर करवाया था। ABS एशियन बौद्धिस्ट समिट जो है किसने कंडक्ट करी गई है इस बार, कहाँ होल्ड की? आप याद रखना, इंडिया ने इसको कंडक्ट किया है। किसने कंडक्ट किया? इंडिया ने, ठीक है। इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम भी आपको याद रखनी है। थीम क्या हो जाती है? रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथिंग एशिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, तो आपको याद रखना है। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड द इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। कहाँ हो जाता है हेडक्वार्टर? है इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जहां भारत की राजधानी है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इस पर भी स्टार मार्क कर लो कि वेयर डिड द ओम बिरला एड्रेस 149 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU असेंबली? इसको कहाँ अटेंड किया था, एड्रेस किया था? किसने? ओम बिरला द्वारा, ठीक है। ओम बिरला एक्चुअल है क्या? ये लोकसभा स्पीकर है। क्या है? लोकसभा स्पीकर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ कहाँ कंडक्ट किया गया था इसको, वो एड्रेस किया गया था ओम बिरला द्वारा, तो ये चीज आपको याद रखना है, जेनेवा में एड्रेस किया गया था इसको, ठीक है। इसकी थीम याद रखना, थीम जो थीम थी इसकी, वो थी हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन STI फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसकी थीम हो जाती, तो आपको थीम भी याद रखनी है। और किसके द्वारा 149 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एड्रेस किया गया था? ओम बिरला द्वारा। और ओम बिरला कौन है प्रेजेंट में? लोकसभा स्पीकर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री होस्ट 44th एंड 45 एशियान समिट 2024? किस देश ने 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर जितना स्टार मार्क करने आप कर सकते हो। इस आसियान समिट से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में। विच कंट्री होस्टेड 44th एंड 45 आसियान समिट 2024, ठीक है। तो ये किसने, ये याद रखना आपने, लाहौस में ये इस बार होस्ट करी गई थी, ठीक है। कहाँ का? लाहौस में इसको इस बार होस्ट किया गया था, ठीक है। वियंतियन, लाहौस की कैपिटल वियंतियन में इसको मतलब कंडक्ट किया गया था, ठीक है। और इसकी थीम जो थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, आसियान एनहेंसिंग कनेक्टिविटी ऑफ रेजिलियंस, ये इसकी थीम थी। थीम भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि जो आसियान समिट है इसमें कितने मेंबर है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंबर कितने हैं, तो आपको याद रखना 10th मेंबर है। कितने? अब 10 मेंबर है, पहले कितने थे? 9, और 10 में अब 10 मेंबर हो गए हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका मलेशिया, याद रखना, मलेशिया हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका दूसरा आपका कौन सा हो गया? आपको याद रखना ब्रुनेई, याद रखना। क्या दूसरा कंट्री कौन सी है? आप बोलोगे सर ब्रुनेई। और तीसरी आपका बर्मा, ठीक है। और चौथा क्या हो जाता है आपका? सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, चौथा हो जाता है सिंगापुर। और इंडोनेशिया, दूसरा
अगला इंडोनेशिया, फिर इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के बाद वियतनाम, और वियतनाम के बाद क्या आ जाता है, थाईलैंड, और थाईलैंड के बाद क्या आ जाता है, लाहौस, और लाहौस के बाद कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और जो 10वां जो मेंबर ऐड हुआ, ठीक है, पहले 10th अब 11th मेंबर हो गए, ठीक है, अब कितने हो गए, 11th मेंबर हो गए, 10 पहले ये थे। अब जो 11वां जो मेंबर ऐड हुआ वो कौन था, तिमोर लेस्ते, कौन था, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की कैपिटल भी बहुत बार पूछी जाती है, एफकेट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि जो 11वां जो मेंबर ऐड हुआ था आसियान समिट में वो कौन सा था, तिमोर लेस्ते, और इसकी कैपिटल कहाँ थी, दिल्ली, कहाँ थी, दिल्ली इसकी कैपिटल थी। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे साथ याद करो कौन कौन से 11 आपके मेंबर है आसियान समिट का। पहला आपका मलेशिया, दूसरा आपका ब्रुनेई, तीसरा आपका बर्मा, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, लाहौस हो गया, कंबोडिया हो गया, और 11वां जो मेंबर था वो तिमोर लेस्ते। और तिमोर लेस्ते की जो कैपिटल है वो आपकी कहाँ है, आप बोलोगे सर दिल्ली इसकी कैपिटल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इस बार 2024 की जो समिट थी वो कहाँ थी, आपके लाहौस में इसको कंडक्ट किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, कि विच कंट्री होस्टेड 23rd SCO समिट हेल्ड गवर्नमेंट 2024, ठीक है। ये आपकी जो SCO की जो समिट थी ये कहाँ कंडक्ट की, हेड ऑफ समिट। जो SCO की जो समिट थी ये कौन सी थी, आपको याद रखना, ये हेड्स ऑफ समिट थी। क्या थी, हेड्स ऑफ समिट। इसको कहाँ कंडक्ट किया गया था, कहाँ इस बार होस्ट किया गया था, आप बोल लो पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। 15-16 अक्टूबर 2024 को इसको होस्ट किया गया था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और चेयर किसके थे, शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। और पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर, इसके द्वारा वहां पर एड्रेस किया गया था, ठीक है। SCO का शेयर 42% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 23% आपके GDP है, और 24% वर्ल्ड एरिया है, ठीक है, याद रखना। और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो 2024 की जो SCO की जो समिट थी वो कजाकिस्तान में हुई थी, ठीक है। ये हेड्स ऑफ समिट थी, जो SCO की हेड्स ऑफ समिट कहाँ हुई, पाकिस्तान में। और 2024 की SCO की समिट कहाँ हुई, कजाकिस्तान में हुई, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब मैं कुछ और बता देता हूँ आपको SCO के बारे में। SCO का जो हेडक्वार्टर है, सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है चाइना, बीजिंग चाइना में है, ठीक है। और मेंबर कितने हैं, तो याद रखना इसके 10 मेंबर है, ठीक है। और 10th मेंबर है। और जो 10वां जो मेंबर ऐड हुआ, नया हुआ है 10वां मेंबर ऐड, वो याद रखना बेलारूस, क्या बेलारूस जो है वो ऐड हुआ है SCO का 10वां मेंबर, ठीक है। पहले 9 थे, अब 10वां मेंबर ऐड हुआ है बेलारूस, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में है, 10 मेंबर है, 10वां मेंबर कौन जुड़ा है, बेलारूस जुड़ा है। और SCO की जो समिट थी, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट, ये आपकी पाकिस्तान में हुई थी। और SCO की जो समिट हुई थी वो 2024 की, वो आपके कजाकिस्तान में हुई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, 3rd एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड विच कंट्री। याद रखना, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश ने आयोजित किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ये USA ने इस बार कंडक्ट किया है। किसने, इंडस एक्स समिट जो है 2024 की, ये किसने, 3rd एडिशन किसने होस्ट किया, इस बार USA ने होस्ट किया है। किसने, USA द्वारा होस्ट किया गया है। याद करते हैं, इंडस, इंडिया एंड USA डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, याद रखना, हेल्ड कैलिफोर्निया में, USA की कैलिफोर्निया जगह है, वहां पर इसको हेल्ड किया गया था। ड्यूरिंग समिट की बात करें, यहाँ MOU साइन भी किया गया है इनके बीच, इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सेलेंस और डिफेंस इनोवेशन यूनिट, ठीक है। क्या एम है इसका, एम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्रीज द कॉपरेशन डिफेंस इनोवेशन, डिफेंस कॉपरेशन को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसका एम था, इसीलिए MOU साइन किया गया था, ठीक है, याद रखना। और कहाँ 3rd एडिशन हुआ था, USA में एडिशन 3rd एडिशन हुआ था इस बार, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ आयोजित हुआ है, कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखना लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में, यूपी के लखनऊ के एक वहाँ जगह है, वहाँ पर ये आयोजित हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान द्वारा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है, द्विवेदी द्वारा ये लीड किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है,
विच कंट्री होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था, याद रखना। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन सेकेंड एशिया पैसिफिक, ये कहाँ होस्ट किया गया था सिविल एविएशन? तो ये इंडिया में, इस बार इंडिया ने होस्ट किया है इसको, ठीक है। हेल्ड कहाँ हुआ था? दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। इसको इस बार हेल्ड किया गया। को होस्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु हैज इनॉग्रेटेड सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। क्या ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मार्क कर लो। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। भारत मंडपम में, कहाँ? नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, प्रहलाद जोशी एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर AK सूद द्वारा इसका होस्ट किया गया था, ठीक है, याद रखना। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री होस्टेड 2024 नाटो समिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमने आर्ट एंड कल्चर जब हम टॉपिक, उसमें भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। जब हमने आपके पहले वो इससे पिछले वाली वीडियो कवर करी थी, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि किस कंट्री ने होस्ट किया नाटो समिट 2024, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, इस बार वॉशिंगटन DC USA में हुआ है। कहाँ हुआ है? USA में, ठीक है। और नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। मेंबर की बात करें तो 32 मेंबर है। जो लेटेस्ट, जो पहले 30 मेंबर थे, ठीक है, जो लेटेस्ट 2 मेंबर ऐड हुए हैं वो है स्वीडन और फिनलैंड ऐड हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि जो नाटो है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर पूछेगा तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। मेंबर पूछेगा प्रेजेंट में तो 32 है। पहले 30 थे, 2 ऐड हुए। कौन ले? स्वीडन और फिनलैंड जो है ये नए ऐड हुए नाटो समिट के मेंबर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, हु चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिलिंग मीटिंग ऑफ नीति आयोग, ठीक है। याद रखना कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? आप याद रखना, नरेंद्र मोदी द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसको गवर्निंग की गई है। हेल्ड बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर न्यू दिल्ली, अटेंडेड बाय 20 स्टेट एंड 6 UT, ठीक है। 20 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नीति आयोग के बारे में जानते हैं तो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। रिप्लेस किया गया था इसके प्लानिंग कमीशन के द्वारा। पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। अब इसका नाम क्या कर दिया? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अंडर किस मिनिस्ट्री के आता है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आता है। CEO की बात करें तो BBR सुब्रमण्यम है। चेयर किसके द्वारा की? नरेंद्र मोदी द्वारा। और वाइस चेयरमैन कौन है? चेयरमैन पूछेगा तो नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन पूछेगा तो सुमन बेरी, ठीक है, याद रखना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री होस्टेड 3rd वॉइस ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। किस देश ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो याद रखना, अपना प्यारा देश भारत। किसने समिट इसको होस्ट किया इस बार? इस बार किया है इंडिया ने। किसने किया? इंडिया। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थीम पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम थी, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री होस्टेड 2024 SCO समिट। पीछे क्या थी? हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट पाकिस्तान ने की थी, लेकिन समिट SCO की समिट कहाँ इस बार हुई थी? तो आपको याद रखना, कजाकिस्तान में, ठीक है। कजाकिस्तान में इसको होस्ट किया गया था इस बार, ठीक है, 2024 में। अस्ताना कजाकिस्तान में इसको इस बार होस्ट किया गया था। इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन गए थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे S जयशंकर जो थे, उन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया था, ठीक है। की हाईलाइट क्या क्या थे? याद रखना, 10th जो मेंबर था वो बेलारूस जुड़ा है, बिकम अ 10th मेंबर ऑफ SCO का, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चाइना बीजिंग में है, ठीक है। टोटल कितने हैं मेंबर है? 10 मेंबर है। 10वां जो मेंबर है वो बेलारूस मतलब जुड़ा है, ठीक है, SCO का।
याद रखना। एडॉप्टेड अस्ताना डिक्लेरेशन 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। एससीओ का समिट 2023 का जो कहाँ हुआ था, इससे पहले जो 2023 का जो समिट हुआ था वो अपने प्यारे देश भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था, ठीक है। एससीओ 2023 का समिट, ठीक है। अब जो अगला होने वाला है 2025 का, ठीक है, इस साल, वो कहाँ होगा, आपके चाइना में होगा, ठीक है, चाइना में होगा। पूछ सकता है कि 2025 का एससीओ का समिट कहाँ होगा, आपके चाइना में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एससीओ, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 हेल्ड इन विच सिटी रिसेंटली, जैव अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये कहाँ गया है, कहाँ इस बार होस्ट किया गया है इसको, ठीक है, हेल्ड हुआ है, तो याद रखना सैन डिएगो में इसको इस बार हेल्ड किया गया है, ठीक है, याद रखना कैलिफोर्निया, ठीक है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है, याद रखना। बायो फार्मेटिकल अलायंस 2024 लॉन्च साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूरोपियन यूनियन एंड टू एड्रेस ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एंड इनहेंस सप्लाई चेन, ठीक है, ये एड्रेस किया गया है, ठीक है। और लॉन्च किस किस के द्वारा, साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का कहाँ आयोजित की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ यह आयोजित हुआ था, तो नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में इस बार इसको होस्ट किया गया है। नीदरलैंड में इस बार इसकी जो समिट थी वो कहाँ हुई थी, नीदरलैंड में हुई थी, ठीक है। इस बार की जो समिट 2024 की हाइड्रोजन समिट, ठीक है, रोटरडैम नीदरलैंड, इनॉग्रेटेड बाय भूपेंद्र सिंह भल्ला, इसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। ऑर्गेनाइज बाय सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024, 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की थी। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आबू धाबी ने, किसने, आबू धाबी द्वारा इस बार होस्ट किया गया था, ठीक है। इसके थीम बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप थीम याद रखना, ठीक है। ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन, याद रखना क्या बोला मैंने, मैंने बोला ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसकी थीम हो जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, विच कंट्री, इस पर जितना स्टार मार्क करना आप कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री होस्ट 50 G7 समिट 2024, ठीक है। G7 समिट जो हुआ था, 50वां G समिट हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो आप याद रखना इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में। इटली में इस बार इसको होस्ट किया गया है। होस्ट कंट्री कौन थी, इटली। 13 तारीख से 15 जून तक 2024 में ये होस्ट हुआ था, ठीक है, याद रखना। एडिशन कौन सा था, 50th एडिशन था। अब G7 के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं हम, ठीक है, G7 के बारे में देखेंगे। G7 के बारे में देखेंगे क्या है G7 के बारे में, ठीक है। इसमें कितने हैं, आप बोलोगे सर 7 मेंबर है, कितने, 7 कंट्री इसके मेंबर है इसके, ठीक है। कौन कौन से, याद रखना। सबसे पहले देखेंगे एक ग्रुप ऑफ यूनियन है 7 मेंबर का, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फर्स्ट समिट कब हुआ था, पूछ सकता है। होस्ट कंट्री कौन थी, फ्रांस, और पहली बार 1975 में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है, और फ्रांस ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। मेंबर की बात करें तो 7 कंट्री है इसमें और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 7 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिक याद रखना है, जूसी विद GF ग्रैंडफादर, ये इसकी ट्रिक है याद करने के लिए। कौन कौन से इसके मेंबर है, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, और 7वां कौन है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। और सबसे पहले G7 जो समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, फ्रांस में, 1975 में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कितने मेंबर है, 7वां जो मेंबर है वो कौन है, फ्रांस है, ठीक है, कौन है, फ्रांस है, ठीक है, याद रखना आप। ये है इसकी ट्रिक है, जूसी विद गर्लफ्रेंड ग्रैंडफादर, ठीक है, ये आप याद रखना, किसी तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
तो दोस्तों जितनी भी हमारी समिट थी 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, वो हमने इस वीडियोस में कवर कर ली है। आई एम श्योर कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी समिट थी वो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। ठीक है, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।